जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कोरियोग्राफर, स्क्रीन प्ले राइटर एवं गीतकार के रूप में अपना योगदान देने वाले नटराज की राजस्थानी फिल्म बैरन 5 अगस्त को रिलीज होगी। गत दिनों इसका गाना रिलीज हुआ था। ये नारी संघर्ष पर आधारित राजस्थानी फिल्म है। इस फिल्म में टॉक के कई कलाकारों सहित राज्य भर के कई युवा कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है। ये बड़े पर्दे की फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की होगी। यह फिल्म 1 साल में 3 शेड्यूल में तैयार हुई है। बता दें कि इस फिल्म में काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ गोपाल नटराज इससे पहले भवरी, हुकुम, तांडव, मजो आ गयो, जबाई जी, पावना राजस्थानी फिल्म्स में अपना योगदान दे चुकी है। वहीं इसके साथ ही काफी कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही आने वाली फिल्म में टोला रायसिंह के शिवराज गुर्जर सहित राजस्थान की फेमस डांसर सिस्टर्स हंसा रंगीली और राखी रंगीली, विशा पाराशर सहित रिया सैनी, काफी कलाकार इसमें अपनी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। निर्माता देवी प्रसाद गुर्जर और अजय सैनी भी जो है अपनी अहम भूमिका में है, उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसी के साथ संवाद शिवराज गुर्जर व रागिनी गुप्ता ने लिखे हैं। डीओपी विकास सक्सेना है। एडिटिंग महेंद्र तंवर ने की है। क्रिएटिव डायरेक्टर डीडी गुप्ता सहित एसोसिएट डायरेक्टर प्रमोद आर्य, गीत मनीष शर्मा के और संगीत श्रेया पालीवाल व नटी शर्मा ने दिया है। नाम बताएं, किस तरह का किरदार है आपका? सर, मेरा नाम जैसे मुकेश मीणा है और मुकेश मीणा है नाम मेरा पूरा। मैं एक स्टेज शो करता हूं तो उसमें मेरा नाम है मुकेश छेला करके, क्योंकि राजस्थानी भाषा में छेला को वो शब्द बोलते हैं कि जो छेल छबीला से होता है, ऐसे पूरी पोशाक उस हिसाब से रहती है, उसको छेला शब्द बोलते हैं। उस हिसाब से मैंने नाम के पीछे छेला शब्द लगाया। मैं बाईकात से मीणा हूँ और फिर मैंने जैसे फिल्म में किरदार निभाया तो फिल्म में भी नाम मेरा मुकेश ही रखा। नटराज सर ने बोला कि आपका नाम छुपाया नहीं जाएगा, तो ठीक है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम भी मुकेश ही रखा और उसके बाद में फिल्म में पहली बार कर रहा हूँ। मुकेश भाई, कॉमेडी करते रहे आप जी। फिल्म बड़ी सीरियस बड़ा टॉपिक है समाज का, बेटियों को लेकर। इस तरह देखते हैं कि एक नए किरदार में ढलना और इस स्क्रिप्ट को लेकर जब आपने पढ़ा इस स्क्रिप्ट को, कितनी बड़ी चुनौती थी इसका? सर, मेरे पास में मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि क्या फिल्म लाइन क्या होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टोंक आया और मैं बैठा हुआ था तो नटराज सर बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं जैसे एंटर हुआ तो मैं एक्चुअली क्या है वो रहता हूँ फ्री माइंड, मैं कोई हंसी मजाक के तौर पे अपने एक दूसरे से बोल ही देते हैं कुछ भी, तो मैं ऐसे मुंह से डायलॉग बोलता हुआ आ रहा था अंदर। नटराज जी सर मुझे तुरंत कैच करते हैं, मेरे सामने तो बोले नहीं और तुरंत पीछे से महेंद्र जी से पूछते हैं कि महेंद्र जी ये लड़का कौन है? तो सर आप इसको नहीं जानते? लेकिन नहीं, बोले ये वही वो मुकेश छेला जो आप यूट्यूब पे देखते हो और कॉमेडी शो करता है, प्रोग्राम वगैरह करता है, जाता रहता है। अरे नहीं यार, इसको तो अपनी फिल्म में लेंगे। महेंद्र ने मेरे को कॉल किया, अरे यार तेरे को मूवी करनी है, मूवी कर लेगा क्या? नहीं भाई, होती क्या है मूवी? बोले फिल्म। मैंने कि लगेगी कहाँ? बोले बड़े पर्दे पे थिएटर में चलेगी। अरे हाँ, मैंने कि क्यों नहीं करूँगा भाई, इसके लिए मैं दौड़ के आया। मैं दौड़ के आया, स्क्रिप्ट देखी। पहला चैलेंज मेरे पास ये था कि जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी देखी तो मेरे को लग रहा था यार एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो क्या पता अपन को फिल्म से निकाल दें या फिल्म में पता नहीं अपन हो सके या नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही वो राजस्थानी भाषा में मूवी आई, राजस्थानी भाषा में मेरे को बोलना पड़ा, बेझिझक मेरे सामने पूरे रास्ते क्लियर हो गए। फिर मैंने दबा धप जो डायलॉग आया वो हाँ पूरा एकदम से रेडी करके तुरंत बोल दिया। क्या लग रहा है कि आज भी समाज में ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिस परंपरा को लेकर ये फिल्म बनाई गई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि ऐसी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है और थी भी सही, अभी है भी सही, कई जगह मानते हैं लेकिन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा पूरा, क्योंकि मूवी जब आप देखोगे उसमें पता चलेगा आपको। इस फिल्म में कैसा किरदार है? मेरा एक मुकेश के नाम से किरदार है। मैं एक अब मूवी देखेंगे तो फिर पता चलेगा, आप भी बता नहीं सकता। क्या करता है मुकेश, इसमें क्या करेगा मुकेश? मुकेश एक परिवार का हिस्सा रहता है जिसमें बहन बेटियाँ रहती है, तो एक घर में ही रहता है और वो एक और जो अपने जो उसकी साली के साथ हो रहा है, जो मेरी साली होती है उसकी शादी होती है, उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। लोग फिर भी मेरे पे वो करते हैं कि ये गलत साबित कर देते हैं, ये सही होती है, कि ये सही है कि गलत है, ऐसा कुछ रहता है। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, इस तरीके का आप सिलेक्ट आपने किया और आखिर क्या वजह रहेगी नाम?
बिल्कुल सही बात है। फिल्में समाज का आईना होती है और हमारा उद्देश्य एक ही था कि हम राजस्थानी सिनेमा जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में पिछड़ चुका है, उसे एक बार वापस से उसके स्वर्णिम दौर में लेकर आएँ। बस उसी का एक प्रयास किया है और हमारी सिंपल सी एक राजस्थानी कहानी को, जो अभी तक किसी बहुत ही कम लोगों ने उन कहानियों के बारे में सुना, वैसी कहानी लेकर आ रहे हैं और उसके माध्यम से राजस्थानी सिनेमा को जन जन तक पहुंचाने की योजना है। और उसमें राजस्थान के कुछ नए और युवा कलाकारों ने हमारा साथ दिया है, वो सभी साथ में दिखाई देने वाले। बेरन का मतलब है महिला दुश्मन। एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन। सोसाइटी का बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, परंतु वो फिल्म देखने पे पता चलेगा। उस मुद्दे को हमने बहुत ही अलग तरीके से उठाया है, जो कि परिवार के साथ आप बैठकर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ में महिलाओं को, बच्चियों को बहुत ही अच्छा सा कुछ सीखने को मिलेगा। कब ये फिल्म लॉन्च होगी, क्या अभी शेड्यूल रहेगा? फिल्म 5 अगस्त से टॉक के एंजल सिनेमा, किरण सिनेमा में रिलीज है। उसके बाद हम पूरे राजस्थान में इस फिल्म को लेकर जाने वाले हैं। राजस्थान के बाहर भी, जहाँ पर भी राजस्थानी भाषा के लोग हैं, राजस्थानी भाषी लोग हैं, प्रवासी राजस्थानी हैं, वो जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन जगह रहते हैं, उन शहरों में भी हम फिल्म को लेकर जाने वाले हैं। राजस्थानी सिनेमा पिछड़ चुका है, तो मानते हैं इस फिल्म के आने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि सच बताऊं तो बेरन जब हम टॉप में लेके आए तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़बरदस्त माहौल होगा, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग की वजह से आज बेरन टॉप जिले के हर घर में, हर बच्चे की जुबान में बेरन का नाम जा चुका है और ऐसा हम पूरे राजस्थान में करेंगे। राजस्थानी सिनेमा बेरन के साथ ही बहुत ऊंचाई छूने वाला है। बिल्कुल। अभी आपका नाम और आपके बेरन में किस प्रकार की भूमिका अदा की है और इसका फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम विशा पाराशर है और फिल्म में मेरा जो किरदार का नाम है वो है रोशनी। रोशनी एक ऐसा करेक्टर है कि जैसा कि बेरन टाइटल से आपको पता है कि बेरन का मतलब होता है दुश्मन। तो इस फिल्म में बतौर नारी की नारी दुश्मन जो हो रही है उस पर पूरी कहानी चल रही है। तो रोशनी जो मेरे किरदार की मैं बात करूँगी सबसे पहले, तो रोशनी जो करेक्टर है वो नारी संघर्ष में इंक्लूड है, उसमें सम्मिलित है। और बाकी जो भी नारी संघर्ष से रिलेटेड जो भी कहानी या जो भी स्टोरी चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार प्ले कर रही है रोशनी, क्योंकि रोशनी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है। तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो समझदार है और थोड़ी जुझारू टाइप की है, ताकि वो संघर्ष करके हर एक नारी को एक मोटिव दे सके कि आप भी ये कर सकते हो, आप भी लड़ सकते हो। तो इस तरह का रोशनी का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उस फिल्म में। बाकी ज़्यादा तो आपको देखने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। महिलाओं में किस तरह से अत्याचार हो जी और बेरन के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश करेंगे जी, दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप इस वक्त क्या महिलाओं को आप सबसे पहला ये है कि देखो, अत्याचार आज भी कहीं ना कहीं छोटे तबकों में आज भी अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी है अभी जो नई जनरेशन आ रही है कि सबसे पहले पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना लिखना, उससे काफ़ी सारी चीज़ों का विकास होता है एक नारी में, एक महिला में। और बाकी ये है कि आज भी कहीं ना कहीं गाँव में छोटी मोटी रूढ़िवादियाँ, प्रथा चलती रहती है। तो बाकी ये है कि नारी को संघर्ष करते रहना चाहिए, आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि नारी, महिला का दूसरा नाम ही संघर्ष है। धन्यवाद। किस तरीके और जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं किस प्रकार से उनको शिक्षा मिलेगी, किस तरीके से रहेगा और बेरन मेले का उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है ना, तो हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए। हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि हम लोग उस चीज़ को सहे, हमें उसको संघर्ष करना चाहिए। और ये जो हमारी फिल्म बेरन है उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने साथ जो भी गलत हो रहा है उस पर स्टैंड लें और अपने साथ जो भी अपने लिए आप लड़ो, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, उसमें आपको इतना वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। आजकल कई तरह की घटनाएं हो रही है बच्चियों के साथ। इस फिल्म के देश में किस तरह बच्चियों को साहस मिलेगा? सर, इस फिल्म से इनको ये साहस मिलेगा क्योंकि हम लोग का यही है कि आप लोग लड़ें, क्योंकि जो भी है
तो बस आपको एक स्टैंड लेना है खुद पे। पहली बार इस फिल्म में आप काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे पहली बार काम करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टीम भी बहुत अच्छी है। और बात करूँ मैं मेरे कैरेक्टर की, तो मेरा कैरेक्टर मंजरी का है इसमें। तो मंजरी का कैरेक्टर भी बहुत चैलेंजिंग था कि एक हंसती खिलखिलाती बच्ची है जिसके आगे जाकर के उसका एकदम उल्टा हो जाती है, उसकी ज़िंदगी एकदम विपरीत हो जाती है क्योंकि हंसती खिलखिलाती लड़की के जीवन में जैसे उसकी शादी होती है तो इतना सारा समाज का प्रेशर और इस पुरुष प्रधान समाज में, और एक सबसे बड़ी बात कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है, तो उसमें बस वो नारी ही दुश्मन बनी हुई है। पर एट द लास्ट वो अपने पे स्टैंड लेती है कि अब हो गया बहुत, अब नहीं करना। किस तरह का संदेश देना चाहिए इसमें जो राजस्थानी मूवी है, आपकी इसमें मेन मुद्दा क्या है आपका? इसका मेन मुद्दा यही है कि लोगों को हम जागरूक करें, और ये राजस्थानी मूवी है तो हमारा सबसे पहला तो यही है कि हम राजस्थानी हैं तो हम अपनी मातृभाषा को प्रमोट करें, हम अपने राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करें। और जो भी लड़कियों के साथ होता है वो होता है ना कि महिलाएं सहती रहती है, पर हमारा उद्देश्य ये है कि हम सहो मत, उस अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए आप लड़ो, कुछ सीखो। टोंक से शुरुआत अब कहाँ तक जाने वाली है? ऑल ओवर राजस्थान, और मे भी राजस्थान के बाहर भी अगर सब लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल टोंक से बाहर और आउट ऑफ राजस्थान जाएगी। आप इस फिल्म में किस तरह का किरदार है, मतलब किरदार किस तरह का है? सर मेरा इसमें किरदार है मंजरी का, और मंजरी का कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग है जिसकी स्टार्टिंग से वो खेलती कूदती बच्ची है, इधर उधर घूमती रहती है, और जस्ट उसकी शादी होती है तो उसकी लाइफ ना पूरी चेंज हो जाती है कि शादी के बाद जस्ट एक प्रथाओं के नाम पर उस पर बहुत अत्याचार होता है और बहुत ही मतलब बहुत अलग अलग तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, तो फिर वो बस उस पर स्टैंड लेती है कि अब हो गया बहुत। एक प्रकार वो सहती भी है ये चीज़ कि नहीं कोई बात नहीं है, और एट द लास्ट होता है कि बस हो गया बहुत, अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, और एट द लास्ट वो स्टैंड लेती है और फिर अपनी जगह जीतती है। आपका नाम बताएं और आपका किस तरह का किरदार है इसमें? मेरा नाम हंसा रंगीली है और किरदार में भी मेरा नाम हंसा ही है। और जो हमारी बैरण फिल्म है, किरदार है, क्या उद्देश्य है इसमें? जो हमारी फिल्म है बैरण, उसने सामाजिक संदेश दिया है और बहुत अच्छी फिल्म है। आजकल की बच्चियों के साथ कई तरह की घटनाएं हो रही है, इसके उद्देश्य से कुछ उसमें कुछ सेल्फ डिफेंस की बातें समझाई। बिल्कुल, अभी भी जो ये कुप्रथा है ये चलती है कहीं ना कहीं, तो बाल विवाह है, कई तरह की घटनाएं हो रही है, बहुत तरह से मैसेज दिया है। वो सारी घटना होती है, अभी भी होती है गाँवों में, ये प्रथा अभी भी चलती है। तो नारी को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए और नारी को संघर्ष करना चाहिए।